हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, ट्रांसपोज पढ़ लिया हमने लास्ट लेक्चर में, और जिसने ट्रांसपोज नहीं करा है तो वो इसके लास्ट वाली वीडियो प्लीज़ चेक कर सकते हैं एंड उसमें पूरा ट्रांसपोज का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ट्रांसपोज क्या था? कोई भी मैट्रिक्स है अगर हमारे पास तो उसको लाइक रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं, दैट्स इट। अब ट्रांसपोज हम ऐसे डिनोट कर देते हैं लाइक ए के ऊपर ये डैश, इट्स अ ए ट्रांसपोज। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब हमारी कौन सी होती है? जब जब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा तो दैट मीन्स द मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल है तो मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अगर ए ट्रांसपोज की वैल्यू नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आ रही है तो दैट मीन्स आवर ए मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट्स इट। लाइक ए मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेस्ड ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमारे पास कोई भी ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है with real number entries, A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, हमें प्रूव करना है कि ये जो A plus A ट्रांसपोज की एक मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जो A minus A ट्रांसपोज की एक मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ हमें पहला पार्ट, पहले हम इतना कर रहे हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसे कैसे प्रूव करेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए क्या है, अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो वो सिमेट्रिक है। अब हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज है, कंप्लीट मैट्रिक्स है, तो लेट कर लेते हैं लेट बी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स को हमने बी से डिनोट कर दिया। अगर हमारा बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आता है अब तो हमारी बी मैट्रिक्स यानी ये कंप्लीट मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कैलकुलेट करते हैं बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या हुआ? इस कंप्लीट का ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब ए प्लस बी ट्रांसपोज की हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, उसे अप्लाई कर देंगे यहाँ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दैट इज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आइडेंटिटी यूज हुई है a प्लस बी होल ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट a ट्रांसपोज ऐसी रहा प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, डायरेक्ट प्रॉपर्टी a के इक्वल है, तो ब्रैकेट में हमें आइडेंटिटीज लिखनी है जो भी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, लाइक a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू दी ओरिजिनल मैट्रिक्स a। अब a ट्रांसपोज प्लस a, इसको हम a प्लस a ट्रांसपोज लिख सकते हैं। Commutativity of matrices in addition, a plus b is equals to b plus a। अब a plus a ट्रांसपोज, ये तो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है b, तो इसको हम b भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या रहा था b ट्रांसपोज, तो क्लियरली b ट्रांसपोज हमारा b के इक्वल आ गया, दैट मीन्स b मैट्रिक्स दैट इज a plus a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ। नेक्स्ट है हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब A माइनस A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, दैट मीन्स A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू। देखिए लेट कर लेते हैं, लेट C इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज, C से डिनोट कर दिया हमने इस मैट्रिक्स को। अब अगर C ट्रांसपोज माइनस C के इक्वल आता है तो हमारी ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो कैलकुलेट करते हैं C ट्रांसपोज, दैट इज A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब A माइनस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सेम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, A ट्रांसपोज माइनस, अब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? A इटसेल्फ लिख सकते हैं प्रॉपर्टी। अब A ट्रांसपोज माइनस A, अब इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेके A माइनस A ट्रांसपोज भी तो लिख सकते हैं इसको। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, वापस पहले वाला स्टेप आएगा, माइनस ए
माइनस माइनस प्लस ए ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज तो हमारा सी के इक्वल है, तो इसकी जगह हम सी लिख सकते हैं। क्लियरली आ गया हमारे पास सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सी, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, सो देयरफॉर सी मैट्रिक्स दैट इज A minus A transpose is a skew symmetric matrix, hence proved. B matrix symmetric matrix, C matrix skew symmetric matrix. So this is the proof of this particular theorem. Next theorem है हमारे पास, any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ? अब अभी हमने फर्स्ट थ्योरम से देखा A प्लस A ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स है वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर मैं हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज करूं तो क्या ये भी हमारा सिमेट्रिक होगा? तो देखिए, हमने एक आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, like k into a whole transpose is equal to k into a transpose, where k is any constant. k हमारा कोई भी constant है तो k into a transpose is equal to k into a transpose. अब यहाँ पे भी तो फिर हाफ ये k ही हो गया, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर a प्लस a ट्रांसपोज हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सिमिलरली A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फर्स्ट थ्योरम से पता लगा, प्रूव किया अभी। अब K से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ कांस्टेंट है कोई भी, तो हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज भी जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। अब ये थ्योरम कहती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास तो उसे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल रख सकते हैं। लाइक कोई भी मैट्रिक्स है तो वो हमेशा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी दिस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें इस गिवन मैट्रिक्स बी को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल शो करना है। कैसे करेंगे? सिंपल, सम करना है इनका और इनका, तो हाफ ऑफ यहाँ पे मैट्रिक्स बी है तो बी प्लस बी ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हमें बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है मैट्रिक्स का। बी ट्रांसपोज क्या होगा? रो को कॉलम में चेंज कर दिया बस, -1 3 4 1 -2 -3, बी ट्रांसपोज आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज। पहला पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें यहाँ पे प्रूफ भी करना पड़ेगा कि ये पार्ट हमारा सिमेट्रिक है, तो कैलकुलेट करते हैं। लाइक इस पूरे पार्ट को p से डिनोट करते हैं, लेट p इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ b प्लस b ट्रांसपोज। तो हमें सिंपल इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये क्या होगी? हाफ ऑफ b प्लस b ट्रांसपोज। अब इसमें b और b ट्रांसपोज पहले ऐड कर लेते हैं, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हाफ ऑफ कर लेते हैं ऐड, b 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 प्लस B ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। अब इन्हें हमें ऐड करना है, तो इट बिकम्स हाफ ऑफ, ऐड करके क्या आएगा? 2 + 2 4, देन -2 -1 -3 -4 + 1 -3 -1 -2 -3 3 + 3 6 4 - 2 is 2, 1 - 4 - 3 -2 + 4 2 -3 -3 is -6, तो हाफ ऑफ b प्लस b ट्रांसपोज ये। अब p की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, सो 2 - 3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 and -3, तो ये हमारी आ गई p की वैल्यू, दैट इज हाफ ऑफ b प्लस b ट्रांसपोज। पर हमें प्रूव करना है कि लाइक थ्योरम से हमें पता है ये पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है, बट यहाँ हमें शो करना पड़ेगा कि क्या ये सिमेट्रिक आ रहा है। तो सिमेट्रिक आने के लिए क्या करना है? p ट्रांसपोज p के इक्वल होना चाहिए, तो p ट्रांसपोज कैलकुलेट करके देख लेते हैं। p ट्रांसपोज क्या होगा? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं,
-3/2 3 1 -3/2 1 -3। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? 1 3 1। तो यस, P ट्रांसपोज इज क्लियरली इक्वल टू P, सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नीचे लिख देंगे लाइक हाफ ऑफ क्लियरली P transpose is equals to P, therefore half of B plus B transpose is a symmetric matrix. हाफ पार्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लाइक हमें शो करना है सम के इक्वल है ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने प्रूव कर दी। अब हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है, लाइक हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सेकंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं Q से। लेट Q इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ B माइनस B ट्रांसपोज। तो हमें प्रूव करना है ये Q मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दैट मींस Q ट्रांसपोज माइनस Q के इक्वल है। तो हाफ ऑफ B माइनस B ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी? सब्ट्रैक्शन हमने प्रीवियस वीडियोस में किया है, तो लाइक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। लाइक अभी मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। सो 2 - 2 दैट्स 0 -2 -1 -1 then -4 -1 -5 -1 plus 2 1 3 minus 3 is 0 4 plus 2 6 1 plus 4 5 minus 2 minus 4 minus 6 minus 3 plus 3 0। सो ये आ गया B माइनस B ट्रांसपोज। तो Q की वैल्यू क्या हो गया? हर वैल्यू को 2 से डिवाइड 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। तो Q आ गया। अब Q ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। Q ट्रांसपोज रोज को कॉलम्स में चेंज करना है बस। 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 and 0। अब Q ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अगर हम Q ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स को -Q के इक्वल दिखा देते तो दैट मींस half of B minus B transpose that is Q matrix is a skew symmetric matrix। तो यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेते हैं। अब देखते हैं क्या बचता है। 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 and 0। तो ये है Q ट्रांसपोज की वैल्यू। अब क्या ये वैल्यू Q के जैसी है? सेम 1/2 0 3 5/2 1। यस इट इज एग्जैक्टली सेम। हमारा आ गया Q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस Q ट्रांसपोज माइनस Q के इक्वल है। दैट मीन्स Q मैट्रिक्स which is half of B minus B transpose is a skew symmetric matrix। अब हमारे पास half of B plus B transpose symmetric matrix आ गई, that is P, and half of B minus B transpose Q matrix आ गई हमारे पास skew symmetric matrix। क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि इस B मैट्रिक्स को आप सम की तरह रिप्रेजेंट कर दीजिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स P, स्क्यू सिमेट्रिक Q। अगर P प्लस Q हमारा B के इक्वल आ जाए वही हमें शो करना है इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो P प्लस Q कैलकुलेट करते हैं अब हम। P प्लस Q क्या आएगा? 2 प्लस 0 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बस ऐड करना है। -3/2 -1/2 -2 then -3/2 -5/2 -8/2 that is -4 -3/2 plus 1/2 -1 3 plus 0 3 1 plus 3 4 -3/2 plus 5/2 1 1 plus -3 so 1 minus 3 -2 -3 plus 0 -3। तो P plus Q क्या हमारा B मैट्रिक्स की इक्वल है जो गिवन थी 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 and -3। So yes, this matrix is equal to B matrix, so P plus Q is equal to B। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया मैट्रिक्स B को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इस तरह से कुछ हम
किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो कर सकते हैं। एंड गाइस दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, लाइक ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम्स में मेनली, लाइक लॉन्ग क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन मिलता है, तो ये लेंथी जरूर है बट दिस इज रियली वेरी इजी। लाइक आपको बस सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, कुछ नहीं, जो मैट्रिक्स गिवन है ट्रांसपोज निकाला, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रूफ किया, देन हाफ ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ किया, दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को, और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो लाइक इसमें ये भी है कि आपका आंसर आपको पता है सही आ रहा है या नहीं। अगर आपका लास्ट में इक्वल नहीं आ रहा दैट मींस आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, तो आप ये बिल्कुल पूरे नंबर आते हैं इस क्वेश्चन में। मेन है थ्योरम ध्यान रखना दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज for the matrix A equal to 1 5 6 7 verify that A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। तो हमें एक मैट्रिक्स A गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि A plus A transpose इसमें सिमेट्रिक है और A minus A transpose स्क्यू सिमेट्रिक है। सिंपल डेफिनेशन यूज करेंगे, इजीली प्रूव हो जाएगा। लेट्स सी हाउ। तो A मैट्रिक्स है 1 5 6 7, सबसे पहले ये लिख देते हैं A 1 5 6 7, A ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं, A ट्रांसपोज 1 5 6 7 ऐसे ये आएगा। अब A प्लस A ट्रांसपोज प्रूफ करना है तो पहले वो भी कैलकुलेट करते हैं। लेट B इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज, वैल्यू निकालते हैं अब A प्लस A ट्रांसपोज की, दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, 1 प्लस 1 2 11 11 14, तो A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, दैट मींस B ट्रांसपोज को B के इक्वल प्रूफ करना है, तो B ये रहा, B ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं 2 11 11 14 ये आया। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? यस दे आर एग्जैक्टली सेम, तो B ट्रांसपोज B के इक्वल आ गया, दैट मींस B मैट्रिक्स व्हिच इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सेकंड पार्ट है इसी में हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो लेट C इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सो 0 5 माइनस 6 माइनस 1 दिस इज 1 दिस इज 0, C मैट्रिक्स आ गई, C ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं, C ट्रांसपोज 0 माइनस 1 1 0 ये आ गया। अब अगर C ट्रांसपोज माइनस C के इक्वल आएगा तो ये C मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेते हैं, क्या बचा 0 माइनस 1 1 0, क्या ये मैट्रिक्स C है? देखते हैं 0 माइनस 1 1 1 0, यस दिस इज एग्जैक्टली सेम एज C, तो इसकी जगह C लिख दिया। अब C ट्रांसपोज माइनस C के इक्वल आ गया, दैट मींस C मैट्रिक्स, therefore C matrix which is equal to A minus A transpose is a skew symmetric matrix। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था कि इस मैट्रिक्स में A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आपसे इजीली अब हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।